पिछले जन्म में, अच्छा भगवान कृष्ण पिछले युग में क्या थे? कृष्ण ही पिछले युग में राम, और राम से पहले वह नरसिंह, और नरसिंह भगवान से पहले वह नर नारायण थे, और नर नारायण से पहले नारायण है। नर नारायण बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। भगवान के 16,108 विवाह क्यों हुए, इसकी कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। विवाह क्यों भये इतने सारे, इसकी कथा सुनो। भगवान की कथाएं कई कई जन्मों की जुड़ी रहती हैं। अब आप लोग पूरा जन्म जन्म का हिसाब है नहीं, सत्संग है नहीं, तो डाउट हो जाता है। एक बार ध्यान से सुनो। नर नारायण बद्रीनाथ में कौन है? बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान की पूजा होती है। वही नर नारायण सतयुग में जो नर नारायण थे, वही नर नारायण द्वापर में कृष्ण और अर्जुन बनकर के प्रकट हुए। अर्जुन है नर और कृष्ण है, ये वही नर नारायण है जो सतयुग में बद्रीनाथ में दोनों ने तपस्या की। आज भी ये तपस्या किसके लिए आए? तो कर्ण को मारने के लिए आए थे। कर्ण पिछले जन्म में एक राक्षस था। इसके 1000 कवच कुंडल थे। कितने कुंडल थे? 1000 कवच कुंडल। ये मर किसी से नहीं रहा था कर्ण। तब कहा गया कि जो कवच कुंडल तोड़ता रहेगा, जब इसके सारे कवच कुंडल टूट जाएंगे तब ये मरेगा। तब भगवान ने इसके कवच कुंडल तोड़ने के लिए नर नारायण का अवतार लिया। और जब नर जाके लड़े तो नारायण तपस्या करें, और जब नर थक जाएं तो नर तपस्या करने लग जाएं, नारायण जाके युद्ध करने लग जाएं। ऐसे एक एक करके टूटते गए तो 999 तो टूट गए, एक कवच कुंडल रह गया। बोले अब इसको द्वापर में मारेंगे। वही कर्ण बनकर प्रकट हुए और जन्म से ही कवच कुंडल लेकर के प्रकट हुए, और वही सतयुग के नर नारायण कृष्ण और अर्जुन बनकर के कर्ण को मारते हैं। ये तो एक कथा हो गई नर नारायण की, ये तो आपने सुनी भी होगी। पर एक दूसरी भी कथा है, और वह दूसरी कथा है कि नर नारायण जब तपस्या कर रहे थे बद्रीनाथ में, तो देवराज इंद्र ने अपने स्वर्ग की सारी अप्सराओं को भेज दिया, जाओ वो नारायण तपस्या कर रहे हैं, जरा भंग करो। तो स्वर्ग में टोटल कितनी अप्सराएं हैं? गए देखो भैया, सो रहे हैं, सुनो मैया, सुन लो मेरी मां। स्वर्ग में टोटल कितनी अप्सराएं हैं? 16,100। इंद्र ने सारी अप्सराओं को कहा जाओ, ये नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, इनकी तपस्या बिगाड़ो। क्योंकि कोई भी तपस्या करता तो इंद्र घबराते कि कहीं अपना सिंहासन खतरे में ना चला जाए। तो अप्सराएं बढ़िया होती हैं, किसी को भी बिगाड़ना हो तो किसी को भी बिगाड़ने के लिए तब भी अप्सराएं ही थीं, और आज भी अप्सराएं ही हैं। बहुत ज्यादा बदलाव हुआ नहीं। पहले भी तपस्याएं कौन बिगाड़ती थी, और आज भी लड़कों की पढ़ाई लिखाई कौन बिगाड़ रहा है? तब भी अप्सराओं का खेल था, आज भी अप्सराओं का खेल है। इसलिए छोराओं को समझाओ इन अप्सराओं से बच के रहें, वरना ये अप्सराओं ने संतों की तपस्याएं भंग की तो तुम्हारी पढ़ाई भंग होने में कितना टाइम लगेगा। पहले के साधु संतों की तपस्याएं तो फिर भी अप्सराएं भंग नहीं कर पाती थी, साधु जी डांट के भगा देते थे, चल। लेकिन आज की अप्सराएं तो
आज के लड़कों को एक ही आई लव यू से भटका देती हैं। बोलो हाँ कि ना। लड़कों के पास एक आई लव यू आ जाए मोबाइल पे, उन्हें नींद नहीं आती, ऐसा लगता है खजाना मिल गया। ये सब आपके छोरों की बातें हम कर रहे हैं। जो तुम्हें लगता है छोरा सो गया, नहीं, रजाई ओढ़ के अंदर आई लव यू खेल रहा है। आज के छोरा चतुर है, तुम्हें बता के थोड़ी सब करते हैं। 3-4 सेटिंग बना रखी हैं। अब सुनो, अप्सराएं आई 16,100। कितनी अप्सराएं आई? और आई नर नारायण के पास, और वो अपना वही हाव भाव नृत्य गान प्रारंभ किया। अब छम 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 पायल बजी, तो भगवान नारायण थोड़ा आंख खोलकर देखे, और जब देखे तो समझ गए, अच्छा इंद्र घबरा गए। अप्सराएं आई, बड़ी नाच गान करती रही बेचारी, पर भगवान की तपस्या, आंख खोली फिर बंद कर लिए, तपस्या करते रहे। और वो अप्सराएं बेचारी नाच नाच के थक गई, और वहां इंद्र का दबाव था कि भंग ही करना है, वरना दाना पानी सब बंद। अब अप्सराएं करें क्या, उनका तो वहीं से गुजारा था, तनख्वाह इंद्र ही देते हैं, और तनख्वाह बंद तो भाई अब क्या करो। तो वे बिल्कुल पास में जाके छम छम करने लग गई। अब भगवान ने आंखें खोली, और आंखें खोली और कहा, देवी जाओ अपने स्वर्ग, यहां क्या कर रही हो। तभी भगवान ने अपनी जंघा पे कहा, ऐसे पटका, ऐसे भगवान ने अपने जंघा पे क्या किया, हाथ ऐसे किया, तो भगवान की जंघा से एक सुंदर सी अप्सरा प्रकट हो गई, उर्वशी प्रकट हो गई। और जब वह अप्सरा प्रकट हुई तो वह इतनी सुंदर अप्सरा थी कि 16,100 जो अप्सराएं भगवान की तपस्या भंग करने आई थी, वो शर्मा गई कि इनके आगे तो हम कुछ भी नहीं है। तब भगवान बोले कि देवियों, मैं एक हाथ पटक दूं यहां तो ऐसी करोड़ों अप्सराएं पैदा हो सकती, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए चुपचाप जाओ। उन सारी 16,100 कन्याओं ने अपना सिर चरणों में रख दिया भगवान के, और हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप तो भगवान हैं, आप तो कामदेव को प्रकट करने वाले हैं, आप तो ऐसे करोड़ों इंद्र को बनाने वाले हैं, भला हम जैसी अप्सराएं, हमारी जैसी करोड़ों आप प्रकट कर सकते हैं। पर प्रभु, देवराज इंद्र के दरबार में हम लोग नाच नाच के थक गई, युगों युगों से कितने पुरुषों को रिझाती चली आई, अब इस काम से हम थक गई हैं। प्रभु, क्या हमारा कोई सम्मान नहीं है, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है, पुरुषों के आगे नाचने के लिए बनी हूं मैं। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना, आप सबकी झोली भरते हैं, आज हमारी झोली भरिए, और आज आप हमारे पति बनकर आप हमें पत्नी का गौरव प्रदान कीजिए, आप हमारे पति बन जाओ, हमें भी थोड़ा सम्मान मिल जाएगा कि हम भगवान की पत्नी हैं। भगवान बोले, देखो यदि अभी हमने ब्याह कर लिया तो इंद्र का मनोरथ तो पूरा हो ही जाएगा, आप अभी स्वर्ग जाओ, अभी आने वाला द्वापर युग है, मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा, और तुम सब आना, मैं तुम सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा, और तुम सब 16,100 अप्सराओं को पत्नी बनाकर तुम्हें समाज में सम्मान दिलाऊंगा। जाओ। भगवान ने सतयुग में वादा किया था, स्वर्ग की अप्सराओं को
उन्हीं का वादा पूरा करने के लिए भगवान उन्हीं अप्सराओं से द्वापर में विवाह करते हैं। अब आप लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? आप पूरी बात जानते ही नहीं। भगवान को तो जो वरदान दिए थे, शाप दिए थे, वो सब पूरा हो रहा है ना। उनका सेटअप, उनकी पूरी प्लानिंग रहती है, कहां जाना है, किससे मिलना है। यदि भगवान किसी से मिल रहे हैं तो उससे मिलने की प्लानिंग भी कई युग पहले हो जाती है। कितने? शबरी से राम मिलेंगे, ये प्लानिंग राम अवतार नहीं लिए थे तब ये प्लानिंग हो गई थी कि जब मैं राम बनकर जाऊंगा तो मुझे सबरी के घर भी जाना है। ये तब की प्लानिंग है। रावण को मारना है, ये राम के अवतार होने से पहले की प्लानिंग है। बोलो हाँ। तो भगवान की कोई आज की योजना थोड़ी है। इसलिए जो खेल देख रहे हो वो सब प्लानिंग है। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब ईश्वर का खेल है। अच्छा ये बताओ, आप लोग वो अखाड़ा देखते हो कि नहीं? भैया वो लड़ते हैं ना पहलवान लोग, क्या बोलते हैं उसको? कुश्ती, अखाड़ा ही बोलते हैं, WWE भी बोलते हैं। क्यों भैया? अच्छा ये बताओ भैया, वो WWE में और अखाड़ों में कुश्ती नहीं लड़ते लोग? अच्छा जब लड़ते हैं तो उनकी लड़ाई देखने के लिए हजारों लोग जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से, जोर से। अच्छा वहां लड़ते हैं, हजारों दर्शक होते हैं। अच्छा जो लोग लड़ रहे हैं, सच बताना, क्या उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है? बोलो नहीं, उन्हें कोई पैसे वाला पैसे देके लड़ा रहा है। लड़ो, हम इतना पैसा देंगे, और वो लड़ रहे हैं पैसे की लालच से। बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब जो लड़ाई दिख रही है वो रियल लड़ाई नहीं है। उस लड़ाई में उन्हें लड़ाने वाला कोई है। उसी तरह इस संसार में जो घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं को आप घटते हुए तो देखते हैं दर्शक बनकर, पर इसकी योजना बनाने वाला परमात्मा ही है। ये सब खेल उसी का है। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहो और ईश्वर की योजना का आनंद लो। जीवन का भी आनंद लो और मृत्यु का भी आनंद लो, सुख का भी आनंद लो और दुख का भी आनंद लो। इसलिए हमारे यहां मौत भी एक उत्सव है। भैया अपने यहां जब कोई सनातन में मर जाता है तो मरने वाले के आगे आगे बाजे बजते हुए जाते हैं। आपके यहां ये परंपरा है कि नहीं? बाजे बजते हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि आदमी मरा है तो ये तो दुख का घर है, दुख की बात है, फिर बाजे काहे बजा रहे? भाई मरना तो दुख की बात है ना, परिवार के लिए, समाज के लिए। भैया सो गए? जगाओ जागो मोहन प्यारे, देखो हम जगह जगह की अच्छी बातें सुना रहे हैं। हाँ सुनो, जब कोई मर जाता है तो बाजे बजते हैं ना आगे आगे। क्यों? क्योंकि मरना भी हमारे सनातन में एक उत्सव है। मृत्यु, अज्ञानी लोग रोते हैं कि मर गए, और ज्ञानी समझते हैं, समझदार समझते हैं कि ये तो जहां से आए थे वहीं चले गए। मरा कौन, आए थे, और अब आए थे चले गए के बीच में आपने 25-50 साल तक जो कर्म किया वही कर्म का फल पा रहे हो।
मैया कर्म कैसे हैं? कर्म है कर्म व्यक्ति करता है खोटे, हाँ कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। मैया आप कहाँ जाओगी? स्वर्ग नरक वैकुंठ कहाँ जाओगी? कहाँ कहाँ जाओगे भैया? वैकुंठ। मैया आप कहाँ जाओगी? स्वर्ग जाओगे? नहीं, इच्छा है जाने की और कर्म तो अच्छे हैं नहीं, दिन भर चुगली करती हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। सही है गलत है?